मूवी का स्टार्ट 1986 से होता है, जिसमें काल नामी बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने घर आता है तो देखता है फादर जोसेफ इसकी मदर को मार देते हैं और बच्चे को वहां से भागने को कहता है क्योंकि यहाँ बहुत जल्द टेम्पलेयर के गार्ड्स आने वाले हैं। वहीं इसके फादर के हाथ पर असैसिन के सिग्नेचर प्लेट को देखते हैं। आगे मूवी को 2016 में देखते हैं जहां काल को एक मर्डर के केस में सजाए मौत सुनाई जाती है, लेकिन उसे मौत जहर इंजेक्ट करके दी जाएगी। उसे इधर सिर्फ बेहोश किया जाता है। जब उसे होश आता है वो अपने आप को एक रिसर्च लैब में देखता है जहां एक डॉक्टर सोफिया उससे मिलती है और सोफिया प्लेयर फाउंडेशन की हेड है और काल यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सोफिया उसे बताती है वो दुनिया की नजरों में मर चुका है और हमें एप्पल ऑफ ईडन के सिलसिले में तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि काल ही एगुलर की फैमिली में से होता है। आखिरी बार इस एप्पल को एगुलर नाम असैसिन के पास देखा गया था। दूसरी तरफ सोफिया काल को एक मशीन से कनेक्ट कर देती है ताकि इसकी मेमोरी रीन्यू हो सके। अब ये काल के डीएनए से एगुलर की मेमोरी को रीन्यू करते हैं। सोफिया काल को बताती है कि ये एगुलर के डीएनए में लिखा उसका पास्ट है और काल कुछ टाइम के लिए वो सब फील करेगा जो एगुलर ने अपने टाइम में किया था। किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि काल तो पहले ही एगुलर की फैमिली में से था। इधर काल एगुलर की मेमोरी में आ जाता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ी जंग लगी होती है, हर तरफ खौफ फैला होता है। इसकी पूरी आर्मी किंग सुल्तान के महल पर अटैक करती है और इन्होंने सुल्तान के बेटे को भी ढूंढ लिया है। वो उसे कैद करके ले जा रहे होते हैं। वहीं असैसिन की टीम आकर इन्हें बचा लेती है। इनकी फाइट टेम्पलेयर से होती है और इस लड़ाई में असैसिन टेम्पलेयर पर हावी हो जाते हैं। दूसरी तरफ काल की तबीयत खराब होने लगती है और सोफिया अपने फादर को बताती है कि वो लोग एप्पल ऑफ ईडन के बहुत करीब हैं और उसका फादर ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ एलन मेकर की मुलाकात एलन के से होती है जो टेम्पलेयर फाउंडेशन की हेड है। वो उसे मुबारक देती है कि वो एप्पल ऑफ ईडन के बहुत करीब हैं और एलन उसे कहती है आप लोगों को जल्द ही एप्पल ऑफ ईडन ढूंढना होगा वरना टेम्पलेयर फाउंडेशन इस रिसर्च को बंद कर देगा। सोफिया काल से मिलने उसके सेल में आती है और काल सोफिया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सोफिया उसको उसकी माँ के बारे में बताती है। काल हैरान होता है कि तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो, तो सोफिया बताती है उसने एगुलर के डीएनए को तुम्हारे डीएनए से मैच किया था। तो इन लोगों को कन्फर्म हो जाता है कि तुम इन लोगों को एप्पल ऑफ ईडन तक ले जाओगे। सोफिया उसे कहती है अगर तुम हमें एप्पल ऑफ ईडन तक ले जाओगे तो इंसानों और वायलेंस के बीच अमन हो सकता है। अब दोबारा काल को एगुलर की मेमोरी में भेजा जाता है, लेकिन सोफिया मना करती है क्योंकि इससे काल की बॉडी पर बुरा असर पड़ सकता है, वो इन सब से मार भी सकता है। लेकिन सोफिया का फादर इसकी एक नहीं सुनता और उसे ऐसा करने को कहता है। इधर काल को जबरदस्ती उस मशीन में डाल दिया जाता है और उसे पास में भेजा जाता है। दिखाया जाता है जहां एगुलर और उसके साथियों को टेम्पलेयर ने कैद किया होता है और इन दोनों को लोगों के सामने जलाया जाना होता है। वहीं इन दोनों को पनिश करने के लिए तख्ता पर बांधा होता है और एगुलर खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है। फाइनली वो खुद को और अपनी फ्रेंड छुड़ा लेता है। यहाँ इन दोनों के लिए भागना कोई आसान नहीं था क्योंकि हर तरफ प्लेयर की आर्मी पीछे होती है, लेकिन किसी भी तरह से वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर काल का कनेक्शन टूट जाता है, वो नीचे गिर जाता है। इसकी बॉडी पैरालाइज होने लगती है, लेकिन सोफिया उसे बचा लेती है। काल को लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मर जाएगा, लेकिन सोफिया उसे कहती है कि तुम अपनी पावर से वहाँ जाओगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट काल अपने फादर से मिलता है। वो अपने फादर से बहुत नफरत करता है, अपने फादर को मारने ही वाला होता है कि इसका फादर से बताता है कि मैंने तुम्हारी माँ को इसलिए मारा था कि वो इन सभी को प्लस से बचा सके। वो काल से कहता है अब तुम दोबारा पास्ट में नहीं जाओगे, टेम्पलेयर को एप्पल ऑफ ईडन की लोकेशन का पता चल जाएगा। लेकिन वो अपने बाप की एक नहीं सुनता और अपनी मर्जी से दोबारा पास्ट में जाने का फैसला करता है ताकि वो टेम्पलेयर को एप्पल की लोकेशन बताकर असैसिन ब्रदरहुड को डिस्ट्रॉय कर सके। भी वो जा ही रहा होता है कि असैसिन के लोग इस पर अटैक करते हैं ताकि वो मर जाए और एप्पल ऑफ ईडन एक सीक्रेट ही रहे। लेकिन टेम्पलास के गार्ड आकर काल को बचा लेते हैं। यहाँ वो दोबारा पास में जाता है और देखता है आर्मी ने किंग के प्रिंस के बदले एप्पल ऑफ ईडन की डिमांड की होती है और सुल्तान इन्हें एप्पल देने को मान जाता है। वहीं अपनी साथी के सारे सिपाहियों को मारकर सुल्तान के पास आता है और यहाँ बहुत फाइट होती है और इस फाइट में एगुलर की साथी मारी जाती है। एगुलर फौज को मारता है, एप्पल ऑफ ईडन को लेकर भागता है। आगे उसे एक बिल्डिंग पर फौज घेर लेती है और वो नीचे जंप कर देता है,
एगुलर एक मिलिट्री फोर्ट पहुंचता है। एप्पल ऑफ ईडन एक दूसरे इंसान को दे देता है और उसे इसकी हिफाजत करने को कहता है। और यहाँ ये पता चलता है और वो इंसान कोलंबर है। अभी जहाँ कोलंबर दफन है, इनको एप्पल ऑफ ईडन मिल जाएगा। इधर कार्ल अपनी माँ की सोल को देखता है जो उसे एप्पल ऑफ ईडन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है। फिर कार्ल समझ जाता है कि इसका फादर सही कहता था। सोफिया और इसके फादर को एप्पल ऑफ ईडन मिल जाता है और वो इस एप्पल को दुनिया की भलाई के लिए यूज़ नहीं करते बल्कि पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करने के लिए यूज़ करते हैं। उसी साइड पर कार्ल नाकाम हो जाता है एप्पल को हासिल करने में। सोफिया का फादर एप्पल ऑफ ईडन को पूरी टेम्पलेयर फाउंडेशन के सामने पेश करता है। दूसरी तरफ कार्ल सोफिया को समझाता है कि असैसिन हमेशा ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एप्पल ऑफ ईडन की हिफाजत करते आ रहे हैं। सोफिया भी ये बात समझ चुकी थी कि अगर एप्पल टेम्पलेयर के पास रहा तो ह्यूमैनिटी नहीं रहेगी, सब तबाह हो जाएगा। वो इन लोगों की हेल्प करती है। इधर असैसिन की पूरी टीम टेम्पलेयर को मार देती है और ऐसे एप्पल ऑफ ईडन दोबारा असैसिन के पास आ जाता है और यूँ मूवी का एंड हो जाता है।